गुड मॉर्निंग। मैं डीएस कश्यप डीएसपी एकेडमी जयपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पेपर और हमारी चल रही थी यूनिट फर्स्ट के अंदर चल रहा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कुछ वीडियोज कुछ लेक्चर्स हम देख चुके हैं। इससे पिछला लेक्चर हमने देखा था जो बेहद इंपॉर्टेंट था। आज हम देखेंगे कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस है, उन एलिमेंट्री फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखेंगे। और वो फंक्शंस हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वो आपको याद रखने ही चाहिए। नहीं रखना ही है, क्योंकि आगे चल के हम जब बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो सारे के सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस में उन सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी एक का प्रयोग जरूर होगा। इसलिए मैं बोलूँगा कि जो भी पढ़ाएंगे आज वो सारा का सारा याद होना जरूरी है। चलते वो फंक्शंस के बारे में, कौन से फंक्शंस है। टॉपिक है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म transform of certain elementary functions। ये हमारा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शंस। और बात करते हैं पहले फंक्शन की। पहला फंक्शन क्या है? fx बराबर ले लिया मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल x की पावर n। पहला फंक्शन क्या ले लिया? x की पावर n। अब इसका निकालना है हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म। x की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो इसको निकालेंगे हम तरीके से। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? fx, p बराबर f ऑफ p, या f ऑफ p भी बोल सकते हैं हम इसको। f ऑफ p बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का px, e की पावर माइनस का px, fx और dx। ये था हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। अब जहां पर e की पावर माइनस px क्या होता था? कर्नल। बताया था आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में। और fx क्या है? फंक्शन है किसका? x का। जो ये फंक्शन ये fx के दिया हमको x की पावर n। अब यहाँ हम इसका मान रखते हैं 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का px, fx क्या है? x की पावर n और dx, e की पावर माइनस का px, x की पावर n dx। ये बन गई हमारे पास में फॉर्म। अब हमको कुछ नहीं करना, जो ये इंटीग्रेशन बना है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और बाकी का कोई काम हमारा बचा नहीं है। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें दो टर्म वो आ गए तो इसको करेंगे आइलेट से सॉल्व। ये तो जानते ही, हम पढ़ा था हमने बचपन में। तो आइलेट यानी कि एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट किसको मानेंगे? इसको। और इस सेकंड किसको मानेंगे? इसको। जब फर्स्ट और सेकंड का हमको इंटीग्रल निकालना होता है, इंटीग्रल करना होता है, तो कैसे करते हैं? फर्स्ट को तो बाहर लेते हैं, यानी कि x की पावर n को बाहर लिया। इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस का px, इसका किया तो माइनस का p, और इस पर लगा दी लिमिट। और लिमिट है हमारे पास में 0 से इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। फिर क्या करते हैं? जो फर्स्ट होता है इसका करते हैं डिफरेंशिएट। तो x की पावर n का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? n x की पावर n माइनस का 1। x की पावर n का डिफरेंशिएट किया तो n x की पावर n माइनस का 1। फिर सेकंड का करते हैं इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या है? माइनस का px अपॉन, और इसका क्या है? माइनस का p और dx। अब हो गया ये हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ पे अब इस पे क्या लगाना है? हमको लिमिट लगानी है। लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। अब या तो मैं डायरेक्ट इस पे लिमिट यूज करके इसको सॉल्व कर लूँ, या मैं लिमिट की फॉर्म में चेंज करके इसको सॉल्व कर लूँ। इसको लिमिट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लिमिट की फॉर्म में चेंज करके करें तो कैसे होगा? माइनस का 1/p, माइनस का 1/p को निकाल लिया मैंने बाहर, ये लगा दी लिमिट। और लिमिट किस पे लगा रहा हूँ मैं? x पर। और ये कहाँ से लगा रहा हूँ? इन्फिनिटी पर, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। x की पावर n बचा क्या? e की पावर माइनस का px, और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? e की पावर px। ये लगा दी माइनस। अब माइनस ये माइनस क्या हो गया हमारे पास? प्लस। अब n भी
कांस्टेंट है तो इनको क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो। तो एन अपॉन पी, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का पी एक्स, मैंने इसको पहले लिख लिया, और ये क्या हो गया एक्स की पावर एन माइनस का वन डी एक्स। यही बात समझ में कैसे लिखा, कुछ नहीं किया, बस एन अपन पी को बाहर निकाला है और ये वापस वैसे के वैसे ही लिख दिया। अब जो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ई एक्स की पावर एन ई की पावर अपॉन में ई की पावर पी एक्स, इसकी वैल्यू होती है जीरो, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन ई की पावर माइनस ई की पावर पी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है। अभी जीरो कैसे होती है, ये तो लिमिट से लिमिट रख के इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। अब यहाँ हम इतना पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ई ग्रेटर देन जीरो के, ये तो हो गया क्या हमारे पास में, ये तो हो गई जीरो, बचा क्या हमारे पास एन अपॉन पी, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का, तो एन अपॉन पी, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का पी एक्स, एक्स की पावर एन माइनस का वन और डी एक्स, ये आ गया हमारे पास में वापस। अब वापस वही टर्म बन गई इसके जैसी, तो फिर क्या लगाएंगे हम, वही फर्स्ट और सेकंड से इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्या मानेंगे ये, और सेकंड क्या मानेंगे ये, करो दोबारा सॉल्व, ये लगा दिया हमने फर्स्ट एंड सेकंड से। अब यहाँ देखो जब ये था हमारे पास में एक्स की पावर एन ई की, ये था हमारे पास में, तो एक ऐसे टर्म बन के आई थी, फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे तो एक इसमें भी एक ऐसी टर्म बनेगी, ऐसी टर्म बनेगी तो उसमें भी ये लिमिट एक्सटेंशन इनफिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन ई की पावर पी एक्स बनेगा, ये बनेगा तो ये तो हो जाएगा जीरो। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड को बाहर ये इस तरीके से ये टर्म बनेगी, ये तो हो जाएगी क्या जीरो। अब बात करते हैं इस टर्म की, ये कैसे बनेगी, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे बाहर क्या है एन अपॉन पी, एन अपॉन पी, ये एन कब आया जब यहाँ क्या था एन था, यहाँ एन था। अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास में क्या है एन माइनस का वन है, अब एन माइनस जब एन है तो क्या बाहर आ रहा था एन, जब एन माइनस वन है, अरे भाई सीधा सी बात है, जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बाहर क्या आएगा एन माइनस वन ही तो आएगा, तो एन माइनस वन आएगा तो मैं इसको पहले से बाहर ले लूँ, यानी कि एन तो पहले से है और एन माइनस का बाहर आ गया प्लस पी पहले से है, पी पहले से है। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो वन ई की पावर माइनस का पी एक्स अपॉन माइनस का पी आएगा, और माइनस में पहले से होगा तो वो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा इसकी तरह, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक पी पहले से है तो क्या हो जाएगा ये पी स्क्वायर, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का पी एक्स और एक्स की पावर एन माइनस टू, क्या हो जाएगा एन माइनस टू। ये आई बात समझ में कैसे हुआ, कुछ नहीं किया, इसका हमने इंटीग्रेशन किया था, बाकी का कुछ नहीं, जो ये टर्म बनती वो जीरो हो जाती, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं, डायरेक्टली लिख दिया। फिर वापस से वही टर्म बन गई, ये बना फर्स्ट एंड सेकंड से ये किया, फिर ये किया, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर दोबारा से वही टर्म बन जाएगी। ऐसे हम कहाँ तक करेंगे, तो इसको लिख देता हूँ मैं रिपीटिंग प्रोसेस में, रिपीटिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे रिपीट करेंगे। तो अब बात ये है कि जब मैं एक बार किया इसका तो क्या आया था एन अपॉन पी, दो बार किया तो क्या आया एन माइनस का वन अपॉन पी स्क्वायर। यदि इसी तरीके से मैं एन बार करूंगा तो कितना आएगा एन माइनस का वन, एन माइनस का टू, इस तरीके से। जब मैंने क्या एक बार क्या दिया है, दो बार किया तो ये आया, तो इस तरीके से मैं कहाँ तक चलेगा ये लास्ट एन बार करूंगा तो कहाँ तक जाएगा एन माइनस का वन। आई बात समझ, एन माइनस का वन,
यहाँ मैंने पी स्क्वायर आ रहा है, 3 बार करूँगा तो पी क्यूब आएगा, 4 बार करूँगा तो क्या आएगा पी की पावर 4, इस तरीके से मैं n बार करूँगा तो क्या आएगा पी की पावर n, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का पी एक्स। अब यहाँ देखो तो 2 बार किया तो क्या आया था n माइनस 2, 3 बार करूँगा तो n माइनस 3, इस तरीके से मैं n बार करूँगा तो ये क्या हो जाएगा n माइनस का 1। अरे होएगा कि नहीं होएगा, तो हो गया ये। अब n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरीके से जब ये टर्म होती है तो ये किस क्या होता है फैक्टोरियल, ध्यान देना फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है n माइनस का 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से फैक्टोरियल n का मान होता है p की पावर n, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का px, और ये तो क्या होगा 0, x की पावर n माइनस का 1 n माइनस n, ये तो हो गया 0 और ये dx। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया फैक्टोरियल n अपन p की पावर n, इसका इंटीग्रेशन किया e की पावर माइनस px का, तो e की पावर माइनस px का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस px है माइनस का p और 0 से इन्फिनिटी, यही बात समझ में, बराबर में फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n e की पावर माइनस का px। अब इस पे लगा दो लिमिट, लिमिट कहाँ से है 0 से इन्फिनिटी, तो इस पे मैंने लिमिट लगाया, लिमिट लगाया तो क्या आया e की पावर माइनस का p इंटू इन्फिनिटी, e की पावर माइनस का p इंटू एक्स, क्या लगा दिया लिमिट लगा दी इन्फिनिटी अपॉन माइनस का p, माइनस माइनस पहले से है एक p तो ये प्लस हो गया अपॉन में p और e की पावर ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n, e की पावर माइनस का इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0, ये तो हो गया 0 और e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो प्लस का 1 अपॉन p। अब यहाँ देखना आई बात समझ में, ये इसकी वैल्यू तो हो गई 0 और इसकी पावर क्या हो गई 1 और p है तो 1 अपॉन p। अब फैक्टोरियल n यहाँ पे अपॉन p की पावर है और एक p ये रहा, तो ये मल्टीप्लाई होती है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n p की पावर n प्लस 1, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ये था हमारा, जहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ n जो है क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू n यूनियन 0 के। ये था हमारे पास में क्या किसकी वैल्यू थी, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म था x की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये बात आई समझ में। अब इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम एक गामा फंक्शन में और लिख सकते हैं, इसको यहां से मिटा दूंगा, ये बात आ गई होगी समझ में कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे। ये अब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इसको किस टर्म में लिख रहे हैं, पहले तो हम गामा फंक्शन में, फैक्टोरियल n बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n बराबर होता है गामा n प्लस 1, फैक्टोरियल n बराबर होता है गामा n प्लस 1, ये प्रॉपर्टी है ध्यान रखना। तो फैक्टोरियल n की जगह में क्या लिख दूं गामा n प्लस 1, क्या लिखा मैंने गामा n प्लस 1,
की पावर n p बराबर क्या हो गया n+1 अपॉन p की पावर n+1, ये हो गया। जहाँ पे जो रियल पार्ट ऑफ p है वो ग्रेटर देन 0 एंड रियल पार्ट ऑफ n+1 ग्रेटर देन 0। तो ये तो हो गया फैक्टोरियल की टर्म में, और ये क्या हो गया गामा की फंक्शन में, गामा की टर्म में। और बात इतनी सी है कि जो ये बताया है, एक तो ये इस रूप में फैक्टोरियल n/p की पावर n+1 और एक ये गामा फंक्शन में, ये याद होना चाहिए, डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब बहुत सारी चीजें हैं तो उसमें हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इतना सारा इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इतना सारा सॉल्व करने बैठ के तो हमारा जो आंसर है किसी भी क्वेश्चन का वो 4-5 पेज तक का पहुंच सकता है। तो इसलिए हमको डायरेक्ट याद होगा, तो ऐसे टर्म हमको जहाँ भी दिखेगा हम डायरेक्ट कह सकेंगे एक्स की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये होता है या ये होता है। जैसे भी हमको आंसर मांगेगा, जैसे बोलेगा उस हिसाब से दोनों को यूज कर लेंगे। अब इसका कोई स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस ये आया तो है ना समझ में, कुछ नहीं किया हमने, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था, उसमें फॉर्मूले में डाल के उसका इंटीग्रेशन किया, बाकी कुछ नहीं किया। इंटीग्रेशन करने पे ये वैल्यूज अपने आप प्राप्त होती है। अब देखते हैं इसका स्पेशल केस में। स्पेशल केस क्या है, यदि मैं n की वैल्यू 0 रखूं, n की वैल्यू क्या रखूं मैं 0 रखूं, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। यानी कि n की वैल्यू मैंने क्या रखा 0 रखा, तो x की पावर 0 यानी कि क्या हो गया 1। तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें रख दो, इसी में वैल्यू, तो 0+1 अपॉन p की पावर 0+1, ये तो हो गया गामा 1 अपॉन p की पावर 1। तो गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन p, ये हो गया 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होता है ये कई बार। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ, यदि n बराबर मैंने ले लिया 1, n बराबर 1 यानी कि x की पावर 1, x की पावर 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फॉर्मूले में रखो 1+1 अपॉन p की पावर 1+1 यानी कि फैक्टोरियल गामा 2 अपॉन p की पावर 2, और गामा 2 की वैल्यू होती है 1 e²। ये आई बात समझ में, यानी कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हुआ 1 अपॉन p, और x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हुआ 1 अपॉन p। इसी तरीके से हमको जैसे x की पावर 10 दे दिया तो उसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म x का 5, यानी कि इस तरीके से हम इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म n की वैल्यूज रख रख के निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन है हमारे पास में e की पावर ax। e की पावर ax फंक्शन क्या है हमारे पास में e की पावर ax। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका, तो e की पावर ax p बराबर e की पावर ax p बराबर 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस का px fx की जगह मैंने क्या लिख दिया e की पावर ax और dx। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, ये तो बहुत ही सिंपल है। इंटीग्रेशन किया तो क्या हुआ g की पावर माइनस का p e की पावर माइनस p और e की पावर ax, यहाँ e है तो मैं इनको एक साथ लिख सकता हूँ, माइनस का p x लिख सकता हूँ इस तरीके से मैं इसको 0 से इंफिनिटी क्या। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या
किया तो क्या हुआ, पी माइनस का ए एक्स अपॉन पी माइनस का ए, इस पे लगा दो लिमिट 0 से इन्फिनिटी, इस पे लगा दी लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब ई की पावर पी माइनस का एक्स यानी कि ये होगा ई की पावर माइनस का इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस का इन्फिनिटी, और मैंने ये बाहर निकाल लिया माइनस का पी माइनस का ए। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 0, अब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, 1 अपॉन माइनस का पी माइनस का ए इंटू ये तो हो गई 0, ये हो गया ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, अब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर ए एक्स कॉमा पी बराबर माइनस का यहाँ पे और माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन पी माइनस का ए, पी ग्रेटर देन ए के लिए। ई की पावर माइनस का ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हुआ 1 अपॉन पी माइनस का ए, ये याद होना चाहिए। इसी तरीके से हम दूसरा निकालते हैं दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो एलिमेंट्री फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आज निकाल रहे हैं हम, बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयोग में आते हैं। अब हम निकालते हैं, फंक्शन ले लिया हमने ई की पावर आयोटा ए एक्स, फंक्शन क्या ले लिया ई की पावर आयोटा ए एक्स। इससे पहले तो हमने किसका निकाला था ई की पावर ए एक्स का, अब किसका निकाल रहे हैं ई की पावर आयोटा ए एक्स का। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो क्या हुआ, ई की पावर आयोटा ए एक्स कॉमा पी बराबर 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का पी एक्स और ई की पावर आयोटा ए एक्स डी एक्स बराबर 0 से इन्फिनिटी ई की ई इसमें एक साथ लिख सकता हूँ, तो पी माइनस का आयोटा है एक्स डी एक्स। अब इसका करना है हमको इंटीग्रेशन, अभी किया था थोड़ी देर पहले, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हुआ पी माइनस का आयोटा ए एक्स अपॉन माइनस पी माइनस का आयोटा ए, और इस पर लगा दो ये निकाल लिया मैंने बाहर, पी माइनस का आयोटा ए, इस पे लगाए तो ये तो हो गया माइनस का इन्फिनिटी, ये तो हो गया माइनस का इन्फिनिटी, माइनस ये हो गया ए की पावर में 0, इसकी वैल्यू तो हो गई 0, इसकी वैल्यू तो हो गई 0 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसकी वैल्यू क्या आ गई ई की पावर आयोटा ए एक्स कॉमा पी, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के क्या आई 1 अपॉन पी माइनस का आयोटा ए, ये निकल के आई हमारे पास में। अब मैंने क्या किया पी माइनस आयोटा ए, तो पी प्लस आयोटा ए का कर दिया, पी प्लस आयोटा ए अपॉन पी प्लस आयोटा ए का कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया ऊपर, तो पी प्लस आयोटा ए अपॉन, अब हम एक चीज जानते हैं कि ए माइनस का पी और ए प्लस बी, जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आता है कि नहीं आता, ये आता है पी प्लस आयोटा ए, ये हो गया पी स्क्वायर माइनस आयोटा ए स्क्वायर। अब एक चीज, क्योंकि आयोटा बराबर क्या होता है √1, तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1, तो आयोटा स्क्वायर होगा ये, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, और माइनस पहले से है तो ये क्या आ गया पी प्लस आयोटा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू आई थी ई की पावर आयोटा ए एक्स कॉमा, इसका हो गया ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर आयोटा
ए एक्स का क्या होगा पी प्लस आयोटा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यह क्या कर सकता हूँ कि जो e की पावर आयोटा ए एक्स है, e की पावर आयोटा एक्स को हम जानते हैं कि e की पावर आयोटा एक्स, क्योंकि e की पावर आयोटा ए एक्स बराबर होता है cos ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा cos ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स कॉमा पी बराबर पी प्लस आयोटा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी ग्रेटर देन 0 के। ये था। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन से cos ए एक्स और sin ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी निकाल लेंगे। तो cos ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये वाला आयोटा के साथ कंपैरिजन से, तो cos ए एक्स इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका होगा a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, cos ए एक्स और sin ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। cos ए एक्स का पूछे तो क्या होगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और sin ए एक्स का पूछे तो ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इसका cos ए एक्स का और sin ए एक्स का। अब देखते हैं इसके आगे का और लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इससे पहले आप लोगों ने कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था, समझा अभी तक कैसे कर रहे थे। अब समझ लिया तो मैं क्या करूँ, एक दो के लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और है तो उनको मैंने डायरेक्टली बोर्ड पर लिख दिया और उनको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर साइन एच ए एक्स, उसमें हम क्या पढ़ा था साइन ए एक्स पढ़ा था, यहाँ क्या है साइन एच ए एक्स है हाइपर। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, वही प्रोसेस अपनाएंगे, वही लिखा है साइन एच एक्स लिख दी। हाँ एक चीज बदली है इसमें कि साइन एच एक्स इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ई की पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। ई की पावर फॉर्म में क्या है, ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस का ए एक्स अपॉन 2, ये फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसको फिर इसमें लिख सकते हैं तो इसको अलग अलग कर दिया, ई की पावर एक्स एक 1/2 अलग निकाल लिया, ई की पावर माइनस का पी एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स ये निकाल लिया। अब ये तो इसको एक साथ लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, एक साथ लिख लिया ये तो ई की इसका हम इंटीग्रेशन करना हमने सीखा ही था, ये अपना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये ई की पावर माइनस पी का इंटीग्रेशन करके इसका लाप्लास क्या होता है 1/p माइनस के 1/2, इसलिए 1/2 1/p, लेकिन यहाँ p की जगह क्या है p प्लस ए, तो क्या आ जाएगा p प्लस ए। अब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में सॉल्व किया, p से p कैंसिल किया, क्या बचा 2a, 2a से 2 से 2 कैंसिल किया, a अपॉन पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बचा। ये आया हमारे पास में साइन एच ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, a अपॉन पी स्क्वायर माइनस का b ए स्क्वायर फॉर मॉड b ग्रेटर देन a के लिए। ये हो गया साइन के लिए। इसी तरीके से हम cos एच एक्स cos के लिए भी निकाल सकते हैं। cos के लिए क्या निकलेगा p अपॉन p, यहाँ क्या होना चाहिए पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये इसी तरीके से हम दूसरा, अब यदि मैं क्या करूँ जो हमने एलिमेंट्री फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे उनको क्या किया मिक्स कर दिया। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, आप भी देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ मैंने मिक्स किया तो क्या किया मिक्स कर दिया, मिक्स किया मैंने फॉर्मूले में रखा तो ये सेम आ गए तो एक साथ लिख दिया, ये लिख दिया। अब एक साथ लिख दिया तो मैंने देखा कि वापस वही साइन ए एक्स वाली फॉर्म बन गई, और साइन ए एक्स तो मैं जानता हूँ कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, लेकिन पी की जगह क्या है पी माइनस का बी,
पी की जगह क्या लिख दिया, पी माइनस का बी माइनस का ए स्क्वायर, पी ग्रेटर देन बी के लिए। इसी तरीके से मैं ई की पावर बी कॉस ए एक्स के लिए, कॉस ए एक्स के लिए क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए एक्स के लिए ध्यान हो तो क्या लिखा था हमने, पी माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो यहाँ पे पी, तो पी की जगह क्या था, पी की जगह क्या है, पी माइनस का बी, तो ये क्या होगा, पी माइनस का बी अपॉन पी माइनस बी के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, पी ग्रेटर देन बी के लिए। ये थे कुछ सर्टेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले थे हमने एलिमेंट्री फंक्शंस के। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि ये जो आज का लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो भी पढ़ाया है याद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम इन सब का यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही।